उस रात मैंने दरवाजा खोला और 3 लोग घर के अंदर आए। उन तीनों ने मिलकर मेरी हालत खराब कर दी। मेरे पति के आने के बाद मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं। मेरी शादी अमन से हुई। हमारे रिश्ते को लगभग 3 साल होने को आए। हमारा एक 6 महीने का बेटा है जिसका नाम योगेश है। हम तीनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। अमन का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। वह बहुत ही खुले विचारों के इंसान थे। उन्होंने मुझे कभी भी किसी काम के लिए रोका टोका नहीं, बल्कि हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते थे। वे कहते थे कि तुम्हें जो भी काम करना अच्छा लगता है तुम वो कर सकती हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उनकी ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि मुझे ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना है। मेरे पति ने कहा, ठीक है, तुम अपना ब्यूटी पार्लर का कोर्स मन लगाकर करना। और मैंने ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग में एडमिशन ले लिया। 2 दिन बाद मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। जब मैंने ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग शुरू की थी तब हमारे शादी को सिर्फ 2 महीने हुए थे। मेरी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी तरह से चल रही थी। ट्रेनिंग के दौरान मेरी सबके साथ अच्छी पहचान भी हो गई थी। जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी तो हमारे साथ सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी ट्रेनिंग ले रहे थे और उनमें से कुछ लड़कों के साथ भी मेरी दोस्ती हो गई थी। मेरे पति ने मुझसे पूछा, प्रभा, तुम्हारी ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? मैंने उनसे कहा, अब तो कुछ ही दिन बाकी है, ट्रेनिंग खत्म होने को है, लगभग 1 साल होने को है। मेरे ये 1 साल ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग में कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। थोड़े ही दिनों में मेरी एग्जाम भी है। अमन ने मुझसे पूछा, तुम ठीक तरह से अपनी ट्रेनिंग तो कर रही हो ना प्रभा? मैंने कहा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपनी ट्रेनिंग अच्छे से कर रही हूँ और आप देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ी ब्यूटिशियन बनूंगी। अमन मुस्कुराते हुए ऑफिस चले गए। मेरी परीक्षा खत्म हो गई और मैंने एक ब्यूटिशियन का सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया। मैंने अपने पति को फोन करके बताया कि मैं एग्जाम पास हो गई हूँ। तब वो ऑफिस में थे। ऑफिस से जब घर आए तो उन्होंने मुझसे कहा, सर्टिफिकेट तो तुमने हासिल कर लिया, लेकिन अब तुम अपना ब्यूटी पार्लर कहाँ खोलोगी? एक दिन हम दोनों ब्यूटी पार्लर खोलने की जगह देखने के लिए गए। हमने एक जगह देखी जो कि एक कॉमर्शियल स्ट्रीट थी, जहां हमें एक कमरा पसंद आया। हमने तय किया कि हम वहीं एक अपना ब्यूटी पार्लर खोलेंगे। मैंने अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया। मेरा पार्लर बहुत ही अच्छी तरह से चल रही थी। मेरे पास कस्टमर की लाइन लगी रहती थी और मैं ये सब अकेले संभाल नहीं पा रही थी। इसलिए मैंने तय किया कि मैं 2 लड़कियां रखूंगी ताकि मुझे भी थोड़ी मदद मिल जाएगी। अब तो मेरी कमाई भी अच्छी होने लगी थी। उसी दौरान मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूँ। मेरे तो मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। हम दोनों अपने पहले बच्चे के आने का इंतजार कर रहे थे। अमन हर रोज ऑफिस के छुट्टी के बाद मुझे पार्लर से लेकर आते थे। मेरी डिलीवरी का समय भी नजदीक आ रहा था और थोड़े ही दिनों में मैंने एक बेटे को जन्म दिया। इस तरह हम 2 से 3 बन गए और हमने अपने बेटे का नाम योगेश रखा। मैं अपने बेटे को भी पार्लर लेकर जाती थी क्योंकि उसे संभालने के लिए हमारे परिवार से कोई नहीं आ सकता था। अमन के मम्मी पापा नहीं थे, उनके पिता बचपन में ही गुजर गए थे और माँ उनकी नौकरी मिलने के बाद गुजर गई। उनकी दीदी भी अपने परिवार के साथ लखनऊ में रहती है। मेरे घर में पापा बीमार थे और माँ उन्हें छोड़कर नहीं आ सकती थी। मेरे छोटे भाई का भी एग्जाम चल रहा था, इसलिए मैं योगेश को हमेशा अपने साथ पार्लर लेकर जाती थी।
अब योगेश भी 6 महीने का हो चुका था। एक दिन योगेश की तबीयत खराब हो गई और मैंने पार्लर की पूरी जिम्मेदारी उन 2 लड़कियों को दे दी जो मेरे पार्लर में काम करती थी। मैं लगभग 1 हफ्ते तक पार्लर नहीं गई थी। एक दिन अमन को ऑफिस से आने में बहुत देर हो रही थी और घर की लाइट्स भी नहीं थी, इन्वर्टर भी खराब था। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मुझे लगा कि अमन आ गए हैं। जब मैंने दरवाजा खोला तो 3 लोग घर के अंदर घुस आए और मुझे जोर से पकड़ लिया। उन्होंने मुझसे पूछा, अलमारी की चाबी दो। मैंने उन्हें चाबी दे दी। तभी लाइट्स आ गए। उन तीनों ने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा। एक ने मुझे एक बड़े से डंडे से मेरे सिर पर मारा और खून निकलने लगा। मैंने उनसे बहुत विनती की कि वे मेरे साथ ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने सारे गहने और पैसे ले लिए। उनके जाने के बाद मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला। थोड़ी देर बाद अमन घर पहुंचे। उन्होंने मेरी हालत देखकर मुझे गले लगा लिया और पूछा, यह सब तुम्हारे साथ किसने किया? मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। अमन ने इस बारे में पुलिस को बताया और मुझे अस्पताल ले गए, जहां मेरी मरहम पट्टी करवाई गई। पुलिस ने जब मुझसे पूछा कि क्या मैं किसी को पहचानती हूँ, तो मैंने कहा कि एक आदमी मुझे जाना पहचाना सा लगा। मैंने बताया कि मेरे पार्लर के बाहर एक चाय की दुकान है, वहां पर काम करता है। उसका नाम छोटू है। मैंने कहा कि छोटू मेरे पार्लर पर रोज चाय देने आता है और वह लंगड़ाकर चलता है। मैंने ये भी बताया कि उन तीनों में से एक आदमी भी लंगड़ाकर चल रहा था। 5 दिन बाद पुलिस ने उन तीनों को धर दबोचा और उन्हें जेल में डाल दिया। अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ और पहले की तरह पार्लर जा रही हूँ। अमन भी उस घटना के बाद ऑफिस से जल्दी घर आने लगे हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। साथ ही कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।